हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रुबीना अपने यूट्यूब चैनल अर्चना क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। व्यंजन पढ़ने से पहले बच्चों हम अपनी लास्ट क्लास की रिवीजन ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बच्चों? वर्ण विचार किए थे। वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? मुख से निकलने वाली वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। फिर हमने किया था वर्णमाला। वर्णमाला के बाद आते हैं हमारे पास वर्णों के भेद। वर्णों के भेद कितने होते हैं बच्चों? सोचो, याद करो। वर्णों के भेद दो होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर वो ध्वनियाँ होती हैं जो स्वतंत्र होती है, जो बिना रुकावट के हम अपने मुख से बोल सकते हैं, उसे स्वर कहते हैं। बच्चों, कहते हैं ना कि बच्चा सबसे पहले माँ शब्द का उच्चारण करता है। ऐसा नहीं होता बच्चों। जब भी बच्चा पहली बार उच्चारण करता है तो वो स्वर का ही उच्चारण करता है, वो भी अ का, अ, आ, ई, इन स्वरों का उच्चारण करता है। उसके बाद वो काफ़ी टाइम बाद माँ शब्द का उच्चारण करता है, क्योंकि उसका गला परिपक्व नहीं होता, बिल्कुल माँ शब्द बोलने के लिए पूरा परिपक्व नहीं होता, इसलिए वो स्वर का ही उच्चारण करता है। फिर आगे किया था बच्चों हमने स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने बताए थे? दो बताए थे, जिसमें तीसरा हमारा कौन सा था? प्लुत स्वर था, जो कई बुकों में तो हमें मिलेगा और कईयों में नहीं मिलेगा। तो बच्चों नेक्स्ट आगे हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। जैसे हम बोलते हैं कै के साथ देखो अ की साउंड लास्ट में, जब हम कै का उच्चारण कर रहे हैं तो ए की साउंड भी हमें हमारे मुख से निकल रही है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कै प्लस में ए। तो बच्चों जब हम कै का उच्चारण करते हैं तो ये ए भी कै के साथ ही होता है। तो जो भी व्यंजन होते हैं उनके साथ स्वरों का उच्चारण होता है। बिना स्वर के कुछ भी नहीं बोला जाता। व्यंजनों की संख्या बच्चों, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 होती है। व्यंजनों के भेद, व्यंजन के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंशत व्यंजन और हमारे पास आता है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पर्श का मतलब ही क्या होता है? छूना। कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे श्वास जो निकलते हैं, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं, वो हमारे गले के विभिन्न भागों को छूती हुई बाहर निकलती हैं, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे बच्चों ये गला है हमारा, इसके पार्ट होते हैं, गले के 5 पार्ट होते हैं। इसको हमने नाम दे दिया कंठ का। ये हमारा होता है कंठ। इसके ऊपर होता है बच्चों तालव्य, और तालव्य से ऊपर होता है मूर्धन्य, और उसके ऊपर होता है दंत्य, और फिर आता है हमारे पास ओष्ठ्य। बच्चों ये गले के 5 ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ से हमारे प्राणवायु, हमारा श्वास, इन 5 ऑर्गन्स को टच करते हुए हम बाहर निकलता है। यानी कि जब भी हम बोलते हैं तो प्रेशर या तो कंठ पे होगा, या तालव्य पे, या मूर्धन्य पे, या दंत्य पे। तो व्यंजन के अंदर, स्पर्श व्यंजन के अंदर क, ख, ग, घ, ड, ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये क से लेकर म तक। अब क, ख, ग, ढ, इनका उच्चारण कर रहे हैं तो बोल के देखो बच्चों, क का उच्चारण करके देखो। क का उच्चारण करते हैं तो हमें खुद को फील होता है कि हमारा कंठ पर आवाज़ का प्रेशर पड़ रहा है, हमारी प्राणवायु का प्रेशर पड़ रहा है। तो बच्चों इनको क, च, ट, त, प, कचट तप के से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं याद। ये हमने कब किए थे? नर्सरी में, LKG UKG में किए थे। अब नहीं याद है तो उसके लिए बच्चों इनको याद कर सकते हैं। एक छोटा सा वर्ड है कचट तप।
क च ट त प। इनको बच्चों हम इनको याद करके हम पूरे म तक का हमारा सीक्वेंस बन जाएगा, जिसमें किसी प्रकार की हमारी त्रुटि नहीं होगी। फिर बच्चों इनके वर्ण के, इनका जैसे फर्स्ट वर्ण है ये, तो इनके वर्ण के अकॉर्डिंग हम इसका नाम दे दिया कि ये क वर्ग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? क वर्ग के अंदर आता है। जैसे क, ख, ग, घ, ड। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों? इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों च, छ, ज, झ, य। तो इसको हमने नेम दे दिया च वर्ग। क्या नाम दे दिया बच्चों इसको? च वर्ग। च वर्ग के अंदर बच्चों बोल के देखेंगे हम च, छ, ज, झ, य। तो ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि कंठ से थोड़ा ऊपर से साउंड आ रही है, कि हमारी साउंड कहाँ क्रिएट हो रही है? तालव्य पर, जिसका नाम तालव्य है। तो इसका उच्चारण स्थान हो गया तालव्य। समझ में आ रहा होगा बच्चों आप सभी को। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट। ट वर्ग, इसको हमने नाम दे दिया ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्ध्या। मूर्धन्य भी बोल देते हैं बच्चों इसको, और मूर्ध्या भी बोल देते हैं, दोनों ही बोल देते हैं। जैसे ठ, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये तालव्य से थोड़ा सा ऊपर हमारे गले के, हमारे मुख के अंदर, जीभ के ऊपर थोड़ी उस जगह को मूर्धन्य बोलते हैं। और ये इनका वर्ग क्या हुआ? ट वर्ग के नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है त वर्ग। त वर्ग, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? दंत्य। इसका उच्चारण स्थान है दंत्य। बच्चों त थ बोल के देखो आप खुद ही, त थ द ध न। अब इसमें हमारी जीवा कहाँ पर टच कर रही है? हमारे दांतों पर प्रेशर डाल रही है, हमारे दांतों को टच कर रही है। खुद बोल के देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बोल के देखो सभी, उच्चारण करो इसका त थ द ध न। तो कहाँ पर जीवा हमारी कहाँ पर टच हो रही है? हमारे दांतों पे हो रही है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान होता है दंत्य। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास प वर्ग। प वर्ग के अंदर बच्चों आते हैं हमारे पास प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ्य। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ्य। जब हम उनको बोलते हैं प, फ, ब, भ, म, तो हमारे होठ भी आपस में मिल रहे हैं। तो ये इसका होठ भी आपस में मिल रही है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ्य। बच्चों हमने ये सभी स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए अब। लेकिन बच्चों जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको याद भी होता है और नहीं भी होता। तो जिन बच्चों को याद नहीं रख पाते या इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पर आपको सिखाया था क, च, ट, त, प। इसको हम एक शब्द बना लेते हैं। इसको क्या बना लेते हैं? एक शब्द। क, च, ट, त, प। इसको एक हमने क्या बना लिया? शब्द बना लिया। किस लिए बना लिया? ताकि हमें इसका सीक्वेंस याद रहे। कचट तप, ये एक छोटा सा वर्ड है। जब भी हम स्पर्श व्यंजन की बात आती है तो कचट तप माइंड में आते ही हमें इनका सीक्वेंस पता चल जाएगा कि ये क, ख, ग, घ, ड। इसके बाद दूसरा वर्ग क्या आएगा? च वर्ग आएगा। च के बाद कौन सा वर्ग आएगा? ट वर्ग आएगा। ऐसे ही ट के बाद त वर्ग और प वर्ग। इसलिए बच्चों जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को याद नहीं है वो ये एक वर्ड याद कर ले, जिससे इसका सीक्वेंस बना रहे। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंदर क्या होता है बच्चों? ये अंत का अर्थ होता है इसमें मध्य यानी कि बीच में, और सत का अर्थ क्या होता है बच्चों? स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का सा होता है। स्वर और व्यंजन के मध्य का सा। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल, व।
मध्य स का मतलब जैसे अब य है, य और व, ये दोनों व्यंजन इनका उच्चारण करते समय स्वरों से तो ये ज़्यादा समय लेता है और व्यंजनों से कम लेता है। जैसे हम उच्चारण करके देखो, जैसे य व, इनका उच्चारण करते समय स्वरों से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा और व्यंजन से कम। इसीलिए य और व को क्या कहा जाता है बच्चों? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। फिर आता है बच्चों हमारे पास ल। ल का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीवा ऊपर टच होती है, ऊपर दांतों के पास टच होती है। ल उच्चारण करके देखो इसका, ल उच्चारण करते हैं और उसकी जो प्राण वायु है, हमारी हवा है, वो जीवा के साइडों में से निकलती है। मतलब कि सामने से इसकी हवा नहीं निकल रही, तो इसलिए ल को क्या कहा जाता है बच्चों? पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है, पार्श्व व्यंजन भी कहा जाता है। पार्श्व व्यंजन कौन सा होता है हमारे पास? ल होता है। जैसे लता मंगेशकर गायिका थी तो वो क्या करती थी? पर्दे के पीछे गाती थी। ऐसे ही लय का काम क्या है? पीछे से साउंड कहाँ से आ रही है? साइडों से, लेकिन वो ऊपर की ओर होके मुड़ रही है, यानी कि पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से साउंड क्रिएट हो रही है, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन। आगे आता है बच्चों र का जब हम उच्चारण करते हैं, र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा मूर्धा को टच करते हुए घूम जाती है, जिसे क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। र को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। ठीक है बच्चों, आगे होगा आपको ये समझ में। ल, य, र, ल, व, ये हमारे चारों क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ क्या होता है बच्चों? ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? श, स, ह। जब हम इनका उच्चारण करते हैं बच्चों, खुद आप उच्चारण करके देखो, जब हम इनका उच्चारण करते हैं श, स, ह, तो एक घर्षण के साथ प्राण वायु हमारे मुख से निकलती है और वही घर्षण उसी घर्षण से वो गर्म महसूस होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ऊष्म व्यंजन है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों ने मेरे पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख ले, क्योंकि बच्चों वर्ण विचार की जो वीडियो है वो व्याकरण के अंदर एक बेस का काम करेगा। वो एक बेस है जिसको सुनना, जिसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों पहले वो देखना, उसके बाद व्यंजन की करना। उस व्यंजन की वीडियो तभी समझ में आएगी आपको जब आप वर्ण विचार की कर लोगे। तो बच्चों ठीक है, ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।